नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान फूड्स के Q4 रिजल्ट के बारे में। साथ ही हिंदुस्तान फूड्स द्वारा Q4 रिजल्ट के साथ ही बोर्ड बोर्ड द्वारा इनका स्टॉक स्प्लिट के ऊपर भी निर्णय लिया जाना था। तो ये बोर्ड मीटिंग 20 मई को हो चुका है और ये जो बोर्ड का आउटकम है वो कल मार्केट क्लोज होने के पश्चात आया है। तो इसमें क्या आउटकम आया है और Q4 के रिजल्ट कंपनी के कैसे हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बात करते हैं। देखिए, आज से 2 हफ्ते पहले दोस्तों हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। ये वीडियो 20 मई को होगा धमाका। तो इसमें हमने ये भी लिखा था कि इस कंपनी के 1 शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो इस कंपनी ये वीडियो जो था हिंदुस्तान फूड्स के बारे में था और हिंदुस्तान फूड्स ने अपने 20 मई को Q4 के रिजल्ट जारी किए हैं और साथ ही स्टॉक स्प्लिट के बारे में भी एक डिसीजन लिया है। तो वो डिसीजन क्या है, इसके लिए हम BSE की वेबसाइट पर चलते हैं, जहाँ पे कंपनी ने अपने रिजल्ट और बोर्ड मीटिंग का आउटकम अपडेट किया है। तो सबसे पहले हम BSE की वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये BSE का वेबसाइट है जहाँ पे कंपनी ने अपना रिजल्ट कल जारी किया है। तो BSE की वेबसाइट पे ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये कंपनी ने अपना ये कॉर्पोरेट एक्शन आउटकम ऑफ सब डिवीजन ऑब्लिक और स्टॉक स्प्लिट के बारे में ये न्यूज, ये जो अपडेट है ये कल मार्केट क्लोज होने के बाद 4:11 पे BSE की वेबसाइट पे अपडेट किया है। तो ये क्या है, ये पूरा डिटेल इसको जानने के लिए हम इसके PDF को डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद हमें ये PDF मिलता है और इस PDF को ओपन करते हैं। देखिए, ये 20 मई को कंपनी द्वारा जारी किया गया है और इस मीटिंग का जो स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें स्टॉक स्प्लिट के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिलता है। ये देखिए, ये हमारा इंफॉर्मेशन था कि अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ सब डिवीजन ऑब्लिक स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 इच फुली पेड अप इनटू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2। इसका मतलब है कंपनी ने अपने स्टॉक को 1:5 के रेशियो में स्प्लिट किया है। अपने ₹10 के फेस वैल्यू को तोड़कर ₹2 के फेस वैल्यू पर लाया है। अर्थात आपको प्रत्येक 1 शेयर के लिए 5 शेयर मिलेंगे। ये बोर्ड में डिसीजन हुआ है और इसके साथ ही अब कंपनी के हम Q4 के रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो रिजल्ट है आपका स्टैंड अलोन रिजल्ट है। हमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखना है कंपनी का। तो नीचे की तरफ हम आ जाते हैं और ये देखिए, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो ये कंपनी का है और इस फिगर्स को हम पढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसमें जो भी आंकड़े हैं वो सारे लैक्स में हैं। तो देखिए, कंपनी का जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर में 58,254 करोड़ रुपए का है और इससे पहले पिछले क्वार्टर में ये 52,777 करोड़ का था। तो हमें यहाँ से क्वार्टरली आधार पे अच्छा जंप देखने को मिल रहा है और 1 साल पहले की बात करें तो ये 49,178 करोड़ का था। तो क्वार्टरली आधार पे तो हमें जंप देखने को मिल रहा है, ईयरली आधार पे भी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। तो अभी इसके साथ ही खर्चों की हम बात कर ले तो टोटल खर्च इस क्वार्टर में 56,197 लाख रुपए का हुआ है। माफ कीजिएगा, ये फिगर्स भी लाख में ही है। तो जो टोटल एक्सपेंस है ये 56,197 लाख रुपए का हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में ये खर्च जो थे 50,923 लाख रुपए का था और 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल पहले कंपनी का जो खर्चा था 47,128 लाख रुपए का था।
अब इनकम में से एक्सपेंस घटा देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है, जो कि बिफोर टैक्स होगा। तो कंपनी का जो प्रॉफिट था इस क्वार्टर में 1973 लाख रुपए का हुआ है, और ये प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 1850 लाख रुपए का था। एक साल पहले की बात करें तो ये 2012 लाख रुपए था। अर्थात क्वार्टर दर क्वार्टर पे तो हमें प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन ईयरली आधार पे हमें प्रॉफिट डाउन दिख रहा है। ये चीज है यहाँ। अब इसमें से कंपनी गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देने के पश्चात जो हमें प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का 1225 लाख रुपए का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, और पिछले क्वार्टर में ये नेट प्रॉफिट 1167 लाख रुपए का था, और एक साल पहले की बात करें तो 1294 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अर्थात ईयरली आधार पे प्रॉफिट डाउन हुआ है, ज्यादा डाउन भी नहीं हुआ है लेकिन डाउन हुआ है, और क्वार्टरली आधार पे प्रॉफिट बढ़ा है। तो और बढ़ा भी ज्यादा नहीं है, तो ये मतलब कह सकते हैं कि फ्लैट ही परफॉर्मेंस कंपनी का पिछले साल की अपेक्षा दिख रहा है। न ज्यादा ये लॉस दिख रहा है कंपनी का, न ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। ईयरली आधार पे कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ है, और क्वार्टरली आधार पे थोड़ा सा बढ़ा है। तो इस चीज का इम्पैक्ट कंपनी के ईपीएस पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5 रुपया 43 पैसा पर शेयर देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में ये 5 रुपया 18 पैसा था, और एक साल पहले की बात करें तो 5 रुपये 74 पैसा था। तो 5 रुपये 74 पैसा से 5 रुपया 43 पैसा ईयरली आधार पे हुआ, जो कि हमें घटता हुआ दिख रहा है, और क्वार्टरली आधार पे 5 रुपया 18 पैसा से 5 रुपया 43 पैसा ये हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मिक्स कह सकते हैं, मिक्स रिजल्ट इनका है कि क्वार्टरली आधार पे तो प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ईयरली आधार पे घटता हुआ हमें दिख रहा है। अब इस चीज का हमें जो इम्पैक्ट है वो हमें दिखेगा मंडे को जब मार्केट ओपन होगा। क्योंकि देखिए ये जो रिजल्ट आए हैं कंपनी के, ये रिजल्ट आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद, और मार्केट क्लोज होने के बाद ये 4:15 के लगभग ये रिपोर्ट आया है। तो उस चीज का अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये मंडे को देखना पड़ेगा। और कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो देखिए पिछले ट्रेडिंग डे को ये लगभग 60 रुपये चढ़कर बंद हुआ है 1910 रुपये पर, और ये 3.25% के लगभग अप था। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में ये शेयर का प्राइस लगभग 7% चढ़ चुका है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 3.25% अप है शेयर का प्राइस, 6 महीने में ये लगभग 5% अप है। एक साल की बात करें तो एक साल में 17.25% का कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉस दिखाया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 384% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम में भी हमें यही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इतनी पुरानी लिस्टिंग नहीं है। अब इसके साथ ही कंपनी के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। देखिए कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है केवल 4,306 करोड़ का है, यानी ये स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपये का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अब स्प्लिट होने के बाद अब 2 रुपया फेस वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है 1910 रुपया है, ये भी 1/5 अब देखने को मिलेगा रिकॉर्ड डेट कंपनी जैसे ही डिक्लेयर करती है। कंपनी का 52 वीक का लो जो है 1623 रुपये का, और हाई 2489 रुपये का है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए कंपनी का जो सेल्स 2019 में 492 करोड़ रुपए का था, और 2020 में यह बढ़कर 772 करोड़ का हो गया। 21 में ये 1386 करोड़, और 22 में 2040 करोड़ का ये सेल्स हो गया। तो सेल्स हमें साल दर साल बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और अच्छी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इसी चीज का हमें नेट प्रॉफिट पे भी असर देखने को मिल रहा है कि नेट प्रॉफिट हमारा 2019 में जहां 12 करोड़ था
वो बढ़ता हुआ 2022 में 45 करोड़ पर पहुंच गया। 12 करोड़, 22 करोड़, 34 करोड़ और 45 करोड़। और ईपीएस की बात करें तो 2019 में जहां 8 रुपये 83 पैसा था, वो 2022 में बढ़कर 19 रुपये 81 पैसा हो गया। कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए, प्रमोटर्स के पास कंपनी के 64.85% स्टेक है प्रमोटर्स के पास, एफआईआईज के पास 6.13%, डीआईएस के पास 6.53% और पब्लिक के पास 22.50% है। तो देखिए, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं धीरे धीरे कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। देखिए 2019 में जो 61.87% था, वो बढ़ता हुआ देखिए 2020 में 62.62% हो गया। ऐसे बढ़ते 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 और देखिए ये मार्च 2022 के क्वार्टर में 62.62% से बढ़ाकर 64.85% स्टेक प्रमोटर्स ने अपना कर लिया। एफआईआईज अपने पोजीशन को थोड़ा सा कम कर रहे हैं इस कंपनी में, और डीआईएस भी अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। पब्लिक अपने स्टेक धीरे धीरे इस कंपनी में कम करते हुए हमें दिख रही है। तो इस कंपनी का जो है कि जो इस शेयर का प्राइस है, अब इसका हम टेक्निकल चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पे देखिए, ये कंपनी पिछले साल फरवरी महीने से ही एक प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। इनका जो अपर प्राइस रेंज है लगभग 2500 रुपये का है, और लोअर प्राइस रेंज है जो 1700-1750 रुपये का है। तो 1750 से 2500 रुपये के बीच में ये कंपनी पिछले 1-1.25 साल से कंसोलिडेट कर रही है। तो कंपनी जिस दिन अपने इस प्राइस रेंज को ब्रेकआउट देगी, वो आपको फिर एक अच्छा रिटर्न यहाँ से देगी। अब चूंकि कंपनी का रिजल्ट इस क्वार्टर में अच्छा नहीं आया है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि आपको मंडे को इसमें नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी ने यहाँ अपने स्टॉक स्प्लिट भी किया है 1:5 के रेशियो में, तो शायद उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी हमें देखने को मिले। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मंडे को इस कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो कौन सा रुख अपनाते हैं, इसमें बाई करके चलते हैं या सेल करके, ये देखना जरूरी होगा मंडे को। कंपनी की जो हम सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो ये बिजनेस में लगी हुई है, ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े ब्रांड है, चाहे आप बाटा, इमामी, हिमालय, ग्लैक्सो स्मिथ क्लेन, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर, पेप्सिको, मैरिको, आईटीसी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के साथ ये जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो अभी जैसे अभी थोड़ा सा महंगाई बढ़ने की वजह से अगर इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा असर पड़ा है, तो अभी ये शॉर्ट टर्म बेसिस में है। लेकिन लंबे समय में जिस हिसाब से इनके ब्रांडेड अच्छी कंपनियों, रेप्यूटेड कंपनियों के साथ जो इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है इनका, तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में हमें बेशक थोड़ा नुकसान देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। आप इस कंपनी में यदि इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरा सुझाव है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए, और अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो थोड़ा सा करेक्शन जैसे होता है इस स्टॉक में, तो आप इस स्टॉक में अपने पोजीशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।